अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश की रेसिपी, जो कि ना मैं स्टीम करूँगी और ना ही मैं फ्राई करूँगी। बिना फ्राई किए, बिना स्टीम किए, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको ये फ़िश की रेसिपी बना के दिखाऊँगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन मेरी आने वाली तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हैरान ना होए कि मैंने बिना फ्राई किए, बिना स्टीम किए इस फ़िश को कैसे बनाया है। अगर आपने जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको मैं दिखाऊंगी फ़िश, जो कि मैं लूँगी 2.5 किलो फ़िश मैं लूँगी और उसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद सारा पानी इसका अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद आपके सामने ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने क्या क्या ऐड करना है अब आपको मैं बताती हूँ। फ़िश तो आप देख चुके हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ले लिया था एक बाउल, उसमें मैंने ऐड कर लिया था लेमन जूस। लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया हाफ़ कप लेमन जूस ऐड कर देने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी मसाले, जो कि कुछ इस तरह हैं। मैंने इसमें ऐड करना है नमक मैं बहुत ही कम ऐड करूँगी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून। नमक फ़िश में पहले से भी मौजूद होता है, इसलिए हम बहुत ही एहतियात के साथ इसमें ऐड करेंगे नमक। और इसमें मैंने ऐड किया था पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 3 पिंच और इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक ग्रेट किया हुआ 1 टेबल स्पून। ऐड कर देने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। दोनों को ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लेने दही मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून दही ऐड कर देने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 टेबल स्पून अजवाइन। 1 टेबल स्पून अजवाइन ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, कुकिंग ऑयल में इसमें ऐड कर लूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देने के बाद फिर मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं सबको मिक्स करना शुरू हो चुकी हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैंने क्या करना है। इसी तरह से मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कितनी अच्छे से इन सबको मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से ये सारे के सारे मिक्स हो चुके हैं। और जैसे कि ये मिक्स हो चुके हैं तो अब मैं इसके साथ क्या करूँगी, अब मैं लूँगी क्या पहले वो फ़िश, जो कि मैं आपको पहले से दिखा चुकी हूँ। 2.5 किलो मैंने ली थी फ़िश और इसमें मैं ये सारे मसाले अच्छे से लगा लूँगी। स्पून की मदद से इस तरह से मैं इसमें ऊपर से ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद अब मैं सारा का सारा मसाला अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से सारी फ़िश पे लगा लूँगी। और यहाँ पे मसाला ऐड कर चुकी, थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा मसाला इसमें ऐड कर लूँगी और ब्रश की मदद से इस तरह से सब पे लगा लूँगी। अच्छे से ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर से इस तरह से लगा लूँगी। इसको मैंने इस पर थोड़ी तेज़ की है ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे। अच्छे से लगाने के बाद जो बाकी की फ़िश है उसको मैं नीचे से निकाल के ऊपर की साइड को रखूँगी और उसके ऊपर से भी मसाला ऐड कर लूँगी। और ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसको भी अच्छे से ये लगा लूँगी फ़िश पे मसाला। और ऊपर मैं अच्छे से फ़िश पे मसाला लगा चुकी है। बाकी नीचे की फ़िश मैं आपके सामने निकालूँगी ताकि उन पर भी अच्छे से मसाला मैं लगा लूँ। अब इस सारी की सारी फ़िश जो कि मैंने सारे चेंज किए हैं, नीचे वाली फ़िश को मैंने उठा के ऊपर रखा है, उसके ऊपर से भी इस तरह से मैं सारे मसाले लगा लूँगी। ऊपर से ऐड कर लूँगी सारा मसाला और फिर लगा लूँगी हाथ से। बाद में बाकी की सारी जो फ़िश रह गई उसको अपने हाथ की मदद से उसमें सब जगह से अच्छे से मसाला लगा लूँगी। जैसे ही मैं सब पे अच्छे से मसाला लगा लूँगी तो मसाला लगाने के बाद इसको मैं क्या करूँगी आगे आपको बताऊँगी, जब ये अच्छे से मसाला मैं लगा लूँगी सब फ़िश पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी फ़िश पे अपने हाथ की मदद से कितने अच्छे से लगा लिया था मसाला लगाने के बाद अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी उठा के एक साइड पे। और जब 15 मिनट हो जाएगी तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे इसको रख देती हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने रख दिया था 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। और यहाँ पे हो चुके हैं 15 मिनट। 15 मिनट के बाद अब मैंने क्या करना है तो अब आपको मैं बताती हूँ। आपने लेनी है कोई भी बेकिंग ट्रे, या अगर आपके पास बेकिंग ट्रे ना मौजूद हो तो इस तरह से मैं आपको इजी करने के लिए आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से कोई भी कैप ले सकते हैं पतीली का। इसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैंने इस तरह से 1 बाय 1 करके सारी फ़िश के स्लाइस मैंने इसमें रखने हैं। जितने स्लाइस इसके ऊपर रखे जाएंगे उतने ही मैं इसके ऊपर रख लूँगी।
और फ़िश के स्लाइस में इसके ऊपर रख चुकी हूँ। रखने के बाद अब आपको मैं दिखाऊंगी वो पतीली जिसको मैंने प्री हीट होने के लिए रखा था 20 मिनट पहले लो फ्लेम पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो पतीली जिसको मैंने 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रखा था। और अब आप देख सकते हैं कि पतीली की तरह से प्री हीट हो गई। अब मैं इसका आपको दिखाती हूँ कैप हटा के। यहाँ पे मैंने इसका कैप हटा लिया। कैप हटाने के बाद इसके अंदर रख लूँगी मैं स्टैंड रखने के बाद इसके ऊपर से मैंने ये जो फिश रखी है जिस कैप के ऊपर, उसको मैं इसके ऊपर से इस तरह से रख लूँगी। रखने के बाद इसको मैं कैप से कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद फिर हम आपको उसका कैप खोल के दिखाएंगे। उसका फ्लेम मैंने अभी लो रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखूँगी और ना ही बहुत मीडियम रखूँगी। मैं इसका फ्लेम रखूँगी लो और लो ही फ्लेम पे मैं इसको बेक होने दूँगी। और जब इसमें हो जाएगी 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसका कैप हटा के दिखाती हूँ। यहाँ पे इसका हो चुकी थी 10 मिनट के बाद मैंने इसका हटा लिया है कैप। और कैप हटाने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त से ये हमारी बेक हो चुकी है फ़िश जिसको मैंने रखा था बेक होने के लिए। और कितना ज़बरदस्त इसका मसाला जो भी था पानी सारा सारा खुश्क हो चुका है। ये हो चुकी है बेक। कितना प्यारा इसमें कलर आया, कितना ज़बरदस्त सी कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है फ़िश बेक होने के बाद। और अब आपको मैं इसके दिखाती हूँ फाइनल लुक डिश आउट करने के बाद। और इधर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कर लिया था डिश आउट। कितनी ज़बरदस्त सी कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है फ़िश बेक होने के बाद। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी तरीके से बिना फ्राई किए हुई हमारी बेक की हुई फ़िश की रेसिपी। अगर अभी तक हम चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें। जितना हो सके वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें ताकि इसका पहुँच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सपोर्ट किया करें। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स दुआ में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको अपनी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।